अक्टूबर नवंबर 1833 का क्वेश्चन है हमारा। नहीं वो सही है, वो इसमें आ ही जाएगा आगे। जी अक्टूबर नवंबर 1833 का क्वेश्चन है हमारा, और इसमें हमने यूज करना है जी हाई एंड लो पॉइंट मेथड। हाई एंड लो पॉइंट मेथड के बारे में थोड़ी सी बात करते हैं फटाफट, ताकि फिर हम सवाल को सॉल्व कर सकें। तो हाई एंड लो पॉइंट मेथड क्या होते हैं? आपको दो पॉइंट दिए होते हैं 557। एक आपको लो पॉइंट दिया होता है, एक आपको दिया होता है हाई पॉइंट। एक आपको दिया होता है जी बजटेड ओवरहेड कॉस्ट, एक आपको दिया होता है जी बजटेड यूनिट्स। अब आपने आपका वेरिएबल रेट निकालने का फॉर्मूला होता है, यानी हाई एंड लो पॉइंट मेथड के जरिए आप एक सेमी वेरिएबल कॉस्ट को जिसमें फिक्स कॉस्ट भी है वेरिएबल कॉस्ट भी, दोनों को आप अलग अलग करते हैं और निकालते हैं कि दोनों में फिक्स कितनी है वेरिएबल कितनी है, फाइंड करते हैं अलग अलग कि किसी भी कॉस्ट में फिक्स कॉस्ट कितनी है और वेरिएबल कॉस्ट कितनी है। वेरिएबल रेट का फॉर्मूला हमारा क्या होता है? चेंज इन कॉस्ट डिवाइडेड बाय चेंज इन यूनिट्स, चेंज इन कॉस्ट डिवाइडेड बाय चेंज इन यूनिट्स। लो पॉइंट देखते हैं हम, ये देखें कुलदीप आल्सो इनकर्ड सेमी वेरिएबल प्रोडक्शन ओवरहेड लिखा है। विस्वाल सारा नहीं करा रहा, अभी सिर्फ इसको एक पार्ट दिख रहा हूँ। कुलदीप आल्सो इनकर्ड सेमी वेरिएबल प्रोडक्शन ओवरहेड, he calculated that 5000 units, these were budgeted to be $15,000 कॉस्ट की बात कर रहा है वो, and for 8000 units 21,000, यानी 5000 यूनिट्स पे कॉस्ट कितनी है? 15,000, यानी लो पॉइंट हमारा कितना है? 5000 यूनिट्स। उसकी बजटेड 15,000 उसकी कॉस्ट है, जबकि यूनिट्स उसके कितने हैं? 5000। इस तरह हाई पॉइंट का मतलब है जो ज्यादा होगा। हाई पॉइंट कितना है? 8000 यूनिट्स है, जबकि कॉस्ट दी हुई है आपको, एंड फॉर 8,000 यूनिट्स 21,000 आपकी बजटेड ओवरहेड कॉस्ट है। तो हाई पॉइंट में कॉस्ट कितनी है? 21,000, जबकि यूनिट्स कितने हैं आपके? 8,000। जब भी आपको क्वेश्चन में सेमी वेरिएबल कॉस्ट दी होगी तो आपको एक लो पॉइंट दिया होगा, एक हाई पॉइंट दिया होगा, जरूरी है, वरना आप सॉल्व नहीं कर सकते। ठीक है, हाई पॉइंट और लो पॉइंट का मतलब ये है कि कम यूनिट्स दिए होंगे और कम यूनिट्स की कॉस्ट दी होगी, कुछ ज्यादा यूनिट्स दिए होंगे और ज्यादा यूनिट्स की कॉस्ट भी दी होगी। अगर आप 5000 यूनिट्स बनाते हैं तो आपकी कॉस्ट आती है 15,000, अगर आप 8000 यूनिट बनाते हैं तो आपकी कॉस्ट आती है 21,000। 15,000 और 21,000 में फिक्स्ड और वेरिएबल कॉस्ट दोनों शामिल है। इस 15 और 21,000 में फिक्स और वेरिएबल कॉस्ट दोनों शामिल है। हमने वेरिएबल फिक्स को अलग अलग कर, उसका फॉर्मूला है वेरिएबल रेट का निकालने का, क्या? चेंज इन कॉस्ट। चेंज इन कॉस्ट कितनी आएगी? 15,000 और 21,000 में कितना डिफरेंस है? 6,000 का, डिवाइडेड बाय चेंज इन यूनिट्स। चेंज इन यूनिट्स कितने हो रहे हैं? 3,000। तो मैं इस फॉर्मूले में पुट करूंगा अपनी वैल्यूज, 6,000 डिवाइडेड बाय 3,000, आपके पास आ जाएगा 2 पर यूनिट, आपके पास आ जाएगी वेरिएबल ऑफ रेट आपका निकला है 2 पर यूनिट। अब दोनों में से कोई भी आप एक यूज कर सकते हैं लेवल, लो पॉइंट या हाई पॉइंट, बजटेड ओवरहेड फॉर, दोनों में से कोई भी यूज कर सकते हैं। फॉर 5,000 यूनिट्स कितना मैं दिया है? 15,000, उसमें से मैं लेस कर दूंगा वेरिएबल कॉस्ट। आपको पता है कोई भी कॉस्ट दो चीजों से मिलकर बनती है, फिक्स कॉस्ट और वेरिएबल कॉस्ट। उसमें से मैं माइनस कर दूंगा वेरिएबल कॉस्ट, वो कितनी आ जाएगी? 5,000 मल्टीप्लाई बाय 2, क्योंकि 5,000 यूनिट्स है, जबकि एक यूनिट पर वेरिएबल रेट कितना है? 2, तो आपकी अमाउंट कितनी आ जाएगी? ये 10,000। 10,000 आप 15,000 में से माइनस कर देंगे और बाकी जो अमाउंट आ जाएगी दैट इज योर फिक्स कॉस्ट। फिक्स कॉस्ट आप निकाल लेंगे यहाँ से 15,000 माइनस 10,000,
तो आपके पास आ जाएगी फिक्स कॉस्ट जो कि कितनी आ रही है 5000 एंड दैट इज योर फिक्स कॉस्ट। अब आपने इसमें से फिक्स्ड और वेरिएबल एलिमेंट अलग अलग कर लिया। 15000 में 10000 की वेरिएबल कॉस्ट और 5000 की फिक्स कॉस्ट, दो पर यूनिट के हिसाब से। अगर मैं दूसरे वाला यूज करना चाहता हूं वो भी यूज हो सकता है, सेम आंसर आएगा क्योंकि फिक्स कॉस्ट में चेंज नहीं होती। 21000 है, यूनिट्स कितने 8000 मल्टीप्लाई बाय वेरिएबल रेट कितना है 2 इज इक्वल टू 16000। 21000 में से 16000 माइनस कर दें तो आपकी फिक्स कॉस्ट वही आ रही है दोबारा, कितनी बना 5000। आप कोई भी एक्टिविटी लेवल चूज कर सकते हैं, आपकी फिक्स कॉस्ट 5000 ही आएगी और वेरिएबल रेट आपका 2 ही आएगा, क्योंकि आपको पता है कि वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट चेंज नहीं होती और फिक्स कॉस्ट टोटल में चेंज होती है। इसे कहते हैं हाई एंड लो पॉइंट मेथड। कोई भी अगर सेमी वेरिएबल कॉस्ट दी हो तो सेमी वेरिएबल कॉस्ट में से फिक्स्ड और वेरिएबल एलिमेंट को अगर आपने अलग अलग करना है तो आपको हाई एंड लो पॉइंट मेथड यूज करना पड़ता है। लेकिन एक बात इसमें जरूरी है कि इसमें लो और हाई पॉइंट भी होना जरूरी है, यानी एक यूनिट्स जो कम वाले लेवल पर दिए हुए और उसकी कॉस्ट दी हुई है व्हिच इज 5000 and 15000 और हाई पॉइंट दिया हुआ है 8000 and 21000। चेंज इन कॉस्ट डिवाइड बाय चेंज इन यूनिट्स हमने किया, कॉस्ट में जो चेंज आ रहा है उसको डिवाइड कर दिया यूनिट्स के चेंज से, तो मेरे पास वेरिएबल रेट निकला, वो निकला है 2। अब 2 वेरिएबल रेट चेंज नहीं होता, आप कोई भी लेवल ले लें। 5000 पर यूनिट्स पर वेरिएबल रेट 2 है तो उसकी कॉस्ट आ जाएगी वेरिएबल कॉस्ट 10000, तो बाकी 5000 फिक्स कॉस्ट है। 8000 यूनिट पर 21000 में से 2 के हिसाब से वेरिएबल कॉस्ट 16000 है तो बाकी फिक्स कॉस्ट 5000 है। देखिए फिक्स कॉस्ट टोटल में सेम ही आ रही है, चाहे दोनों में से कोई भी एक्टिविटी लेवल आप यूज कर लें। ये मैंने इस क्वेश्चन पे सॉल्व किया है, इसको लिख लें क्योंकि इस क्वेश्चन में ये सेमी वेरिएबल कॉस्ट दी हुई थी, इसको आपको इस तरह से फिक्स और वेरिएबल में अलग अलग रिकॉर्ड करना पड़ेगा पहले सवाल को सॉल्व करने के लिए। ये वेरिएबल रेट एक्सप्लेन करते हैं या आपने मतलब इसको निकालना कैसे? देखो वेरिएबल रेट का मतलब है जिस तरह यूनिट्स चेंज हो रहे हैं, जिस तरह यूनिट्स में इजाफा हो रहा है 3000 का, इसी तरह कॉस्ट में भी इजाफा हो रहा है। जो वेरिएशन कॉस्ट और यूनिट्स में सेम लेवल पे हो रही है वही तो वेरिएबल रेट है, क्योंकि वेरिएबल रेट चेंज नहीं होता, चाहे कॉस्ट ज्यादा बढ़ जाए। तो मैंने चेंज इन कॉस्ट 6000 को डिवाइड कर दिया 3000 से, 2 वेरिएबल रेट पर यूनिट आ गया, यानी वेरिएबल रेट हर यूनिट पर 2 पर यूनिट ही रहना है, चाहे यूनिट जितने मर्जी हो 5000 8000 15000 20000 50000, उससे वेरिएबल कॉस्ट आ गई किसी भी एक्टिविटी लेवल पर और माइनस करके मैंने फिक्स कॉस्ट फाइंड कर। आप कह रहे हैं कि जो चेंज आ रहा है मतलब ओवरहेड्स में और यूनिट्स, मैं ये कह रहा हूँ कि यूनिट्स में जो चेंज आ रहा है और कॉस्ट में जो चेंज आ रहा है वो सिर्फ वेरिएबल एलिमेंट की वजह से आ रहा है, क्योंकि फिक्स कॉस्ट तो चेंज होती नहीं, जो चेंज आ रहा है वो वेरिएबल एलिमेंट की वजह से। वेरिएबल एलिमेंट मैंने निकाल लिया, चेंज इन कॉस्ट डिवाइडेड बाय चेंज इन यूनिट्स, ये है। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है वो हम देखते हैं अभी। अब तो उन्होंने 1833 का क्वेश्चन है, ये 33 का A2 का चैनल कॉस्टिंग का। Kuldeep has been in business for several years. He has prepared an annual expenditure budget based on various level of activity. The following budgetary information is available. Direct material, direct labor, direct expenses दिए हुए। Last year the selling price per unit was 20. The budget is budgeted to increase by 2%. अभी वो क्या कह रहा है 2% क्या हो रहा है, वो क्या हो जाएगी इस दफा, समझ रहे हैं हम कि बढ़ जाएगी। Kuldeep also incurred semi-variable production overheads. He calculated that 5,000 units, these were budgeted to be $15,000 and for 8,000 units $21,000. इसका हमने fixed और variable element अलग-अलग कर लिए। Annual fixed admin expenses are expected to be 35,000. At the end of the year, the actual level of sales were 12,000. The actual level of sales 12,000 and there was no opening or closing inventory. Answer the following. Discuss the two advantages of budgetary control. एक तो प्लानिंग एंड कंट्रोल के लिए होता है, फिर मोटिवेशन है, कोऑर्डिनेशन है, कम्युनिकेशन है, ये सब एडवांटेज है किसके, बजटिंग के एडवांटेजेस है। It brings aids to the managers and it basically facilitate the managers, compel them to think advance for future. फिर क्या है, prepare the flex budget for 12,000 units. तो 12,000 यूनिट्स का हमने अब फ्लेक्स बजट बनाकर दिखाना है। हम बनाते हैं फ्लेक्स बजट फॉर 12,000 यूनिट्स। फ्लेक्स बजट का मतलब होता है कि एक्चुअल हम बना रहे हैं ना फ्लेक्स बजट।
यूनिट्स आपने एक्चुअल वाले लेने हैं, लेकिन रेट कौन सा यूज करना है, स्टैंडर्ड वाला। तो 12,000 यूनिट है, स्टैंडर्ड रेट सेल्स का कितना है 20, आपके पास ये कितना आ जाएगा जी 12,000 इंटू 20, 2,40,000। 10 कर देंगे इसमें से कॉस्ट, सारी कॉस्ट है वो सारी माइनस कर देंगे, इन्वेंटरीज तो है नहीं। सबसे पहले आपका आ जाएगा डायरेक्ट मटेरियल, बजट हम ऐसे ही बनाते हैं। डायरेक्ट मटेरियल भी 12,000 यूनिट्स, एक यूनिट में कितना मटेरियल लग रहा है बेटा स्टैंडर्ड के हिसाब से 2 किलोस एट द रेट ऑफ 1.5, 12,000 मल्टीप्लाइड बाय 2 मल्टीप्लाइड बाय 1.5 कितना आ जाएगा जी 36,000। फिर आपकी आ जाएगी जी डायरेक्ट लेबर 12,000 यूनिट्स पे किस हिसाब से लग रही है 0.5 आवर एट द रेट ऑफ 10 पर आवर, 12,000 इंटू 0.5 मल्टीप्लाइड बाय 10 60,000। फिर आपके आ जाएंगे जी वेरिएबल ओवरहेड, दिए में सॉरी डायरेक्ट एक्सपेंसेस, वेरिएबल ओवरहेड नहीं है, वेरिएबल ओवरहेड बाद में आएंगे बल्कि पहले आएंगे, बाद में डायरेक्ट एक्सपेंसेस भी मैं रिकॉर्ड करता हूँ। वेरिएबल ओवरहेड कितने हैं आपके यूनिट्स कितने हैं बेटा 12,000 यूनिट्स 12,000 है ना, और एक यूनिट में कितना वेरिएबल ओवरहेड लग रहा है आपने निकाला है अभी 2, ये कितना आ जाएगा 24,000। ठीक है, फिर आपके आ जाएंगे डायरेक्ट एक्सपेंसेस, नहीं आएंगे, हाँ जी वो भी आएंगे 5,000 की। एक्सपेंसेस कहता है 2 पर यूनिट है, 12,000 इंटू 2 वो आ जाएंगे, वो भी 24,000 आ जाएंगे। इसका टोटल कर देंगे हम, इसका टोटल करके माइनस कर दें, ये आपका कंट्रीब्यूशन आ जाएगा 96,000, उसमें से हम माइनस कर देंगे फिक्स कॉस्ट कितनी दी हुई है, आप इकट्ठी भी कर सकते हैं, कुछ जरूरी नहीं हम अलग अलग ही करें, माइन भी करके कर सकते हैं, कोई मसला नहीं। 5,000 माइनस कर देंगे हम, 96,000 माइनस 5,000 तो प्रॉफिट आपका आ जाएगा कितना 91,000। फिर रिपीट कर रहा हूँ, वेरिएबल ओवरहेड और फिक्स कॉस्ट को हमने खुद अलग अलग किया है। सेमी वेरिएबल कॉस्ट दी गई थी ना 12,000 यूनिट्स पे, वेरिएबल कॉस्ट 24,000 आती है $2 के हिसाब से, ठीक है, और फिक्स कॉस्ट तो 5,000 ही देनी है। जैसे 5,000 यूनिट पे 10,000 आई है, जैसे 8,000 यूनिट पे 16,000 निकाली है, उसी तरह हाँ जी वही माइनस करने हैं आपने, बिल्कुल करेंगे। उसके बाद आ जाएंगे फिक्स कॉस्ट और लिख लिया, ये आ जाएगी 5,000, तो उसमें दोनों कर लेते हैं 5,000 प्लस 35,000, ये आ जाएगा 40,000। आपका आ जाएगा प्रॉफिट, यानी कि बजट ही हमने बनाया है, यानी कि मार्जिनल कॉस्ट स्टेटमेंट ही बनाई है। ये कहाँ से आया मैं बता रहा हूँ, वो कह रहा है ना एनुअल फिक्स्ड एडमिन कॉस्ट वो भी फिक्स्ड है 35,000 की, वो भी चेंज नहीं होनी, और 5,000 इसमें जो फिक्स थी वो भी चेंज नहीं होनी, तो 40,000 माइनस करके आपने ये बजट जो है वो बना लिया फ्लेक्स बजट। एक्चुअल यूनिट्स पर स्टैंडर्ड के हिसाब से कितना प्रॉफिट आ रहा है वो फ्लेक्स बजट के थ्रू हमने फाइंड किया। ठीक है जी, आगे कहते हैं फॉलोइंग एक्चुअल डाटा आर अवेलेबल फॉर 12,000 यूनिट्स। एक्चुअल डाटा भी दिया हुआ है, सेल्स रेवेन्यू, डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट मटेरियल। Explain to Kuldeep which may have caused a difference between the flex budget and the actual data. Flex budget actual data में डिफरेंस किस वजह से आ रहा है, देखिए डायरेक्ट मटेरियल 34,000 है, पहले डायरेक्ट मटेरियल पिछला कितना था, चले सेल्स को देख लें, पहला सेल्स प्राइस की वजह से फर्क आया, तो देखते हैं ना प्राइस वेरिएंस क्या था, सेल्स कितनी बारी आ रही है
240,000 है, जब ये कितनी 242,000, तो वी आर एबल टू सेल एट ए लोअर प्राइस, नहीं at a higher price. वी आर एबल टू सेल एट ए हायर प्राइस एक्चुअली, यानी एक्चुअली तौर पे हमने ज्यादा कीमत पर सेल्स की, इसकी वजह से आपका यूनिट्स तो सेम है ना दोनों, इसकी वजह से आप सेल्स प्राइस वेरिएंस आपका फेवरेबल आएगा। और फ्लेक्स बजट में और एक्चुअल डाटा में इसलिए फर्क है। डायरेक्ट लेबर देखते हैं, मटेरियल पहले देखते हैं, 34,000 और इसका कितना है 36,000। So we are able to purchase expensive material. नहीं सर, cheaper material. Sorry, we are able to purchase cheaper material. Flex में जो है वो 36,000 आना चाहिए था हमारा, क्योंकि हमारा कितना आ रहा है 34,000, तो हम cheap material purchase कर रहे हैं, ठीक है जी। इसकी वजह से मटेरियल कॉस्ट हमारी कम आ रही है। लेबर को देखें अगर हम, तो लेबर में वेरिएंस कितना आ रहा है हमारा 60,000 आना चाहिए, जबकि आ रहा है कितना 63,000। लेबर जो है वो हमारी एक्सपेंसिव है, तो हम स्किल्ड लेबर हायर की, हमने हाई क्वालिटी लेबर हमने हायर की है, दे आर स्किल्ड, दैट्स व्हाई वी आर एबल टू पे देम मोर अमाउंट देन द नॉर्मल रेट। नॉर्मल रेट से ज्यादा पे कर रहे हैं हम, स्टैंडर्ड रेट से ज्यादा पे कर रहे हैं। डायरेक्ट मटेरियल का ये तो नहीं बता सकते ना कि मतलब ये डायरेक्ट मटेरियल प्राइस के रेंज हैं या डायरेक्ट वो बता नहीं सकते। हाँ बताया नहीं हुआ ना, क्योंकि उसकी बात तो सुन लो। उसकी वजह ये है कि एक्चुअल डाटा जो है वो 12,000 यूनिट्स का ही है और स्टैंडर्ड भी 12,000 का। वो तो है, इसलिए लेकिन वो उसके बाद हमारे उसके रेट नहीं ना हमारे पास, और उसके रेट भी नहीं, इसलिए बस हम ये बताएंगे कि मतलब डायरेक्ट मटेरियल एडवर्स आ रहा है और वो एडवर्स से। हाँ एडवर्स अवेलेबल से जितना मैंने बताया उतना काफी है। कहते जी Annie his sister has advised him that he should produce an annual fixed budget instead of an annual flexed budget. Assess two disadvantages to Kuldeep producing an annual fixed budget. Fixed budget is always static. It cannot be used for comparison. Meaningful comparison cannot be made. Likewise should be compared with likewise. Fixed budget नहीं समझ आए? Fixed budget का मतलब होता है कि हमने बजट बनाया 10,000 यूनिट्स के हिसाब से, जबकि आपको बजट बनाना है एक्चुअल यूनिट्स के हिसाब से, उसे फ्लेक्स बजट कहते हैं। एक्चुअल यूनिट्स पर स्टैंडर्ड के हिसाब से क्या कॉस्ट आनी चाहिए थी, कितनी आई, that will give you meaningful comparison, that will give you proper variance analysis. Otherwise variance जो है हमें proper information provide नहीं करेंगे, तो comparison will not be possible और likewise should be compared with likewise। तो ये हमने इसमें बताना है। नेक्स्ट चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, ये आप घर में खुद करेंगे। क्वेश्चन नंबर है जी हमारा, निकालें जी, मई जून 1731, मई जून 1731, पेज नंबर 561। कहते जी EF Public Limited Company manufactures a single product, no inventories of material or finished goods are maintained. The following budgeted information is available for March. Production and sales 1,000 units है, unit revenue and cost दी हुई, selling price, direct material, direct labor, variable overhead भी दिया हुआ है, fixed overhead भी दिया हुआ है 14 per unit. In March, the company actually made and sold 800 units. State two reason why a business prepares a flex budget. पहले बता चुके हैं, because it is prepared for various levels of activity. It is prepared on actual level of activity. It gives you meaningful comparisons because likewise should be compared with likewise. बजटेड डाटा के साथ कंपेयर करने का हमें कोई फायदा है सच नहीं है, इसलिए प्रॉफिट वॉल्यूम हम डायरेक्ट ले लेते हैं विश्वास, इसलिए प्रॉफिट वॉल्यूम डायरेक्ट ले लेते हैं, क्योंकि बजटेड और जो एक्चुअल में फर्क, फ्लेक्स में फर्क होता है वो यूनिट्स का होता है, रेट का नहीं होता, उससे फायदा नहीं होता। सर प्रॉफिट वॉल्यूम वेरिएंस में उसका फार्मूला क्या होता है? यूनिट्स सेल्स वॉल्यूम माइनस सेल्स कॉस्ट वेरिएंस, प्रॉफिट वॉल्यूम से आएगा ऑटोमेटिकली, लेकिन क्योंकि आपके पास बजटेड प्रॉफिट और फ्लेक्स प्रॉफिट दिया होता था, उसका डिफरेंस ले लेते हैं। बजटेड प्रॉफिट फ्लेक्स प्रॉफिट का डिफरेंस दिया होता तो डिफरेंस ले लेते हैं। प्रॉफिट हां, और फेवरेबल भी हो सकता है, एडवर्स भी हो सकता है। आगे जी, प्रिपेयर अ स्टेटमेंट शो द बजटेड प्रॉफिट फॉर द मंथ ऑफ मार्च। मार्च में हमने 800 यूनिट बनाए हैं, क्या पूछ रहा है? फ्लेक्स बजट पूछ रहा है, हमसे बना लेते हैं। फ्लेक्स बजट पूछ रहा है ना, मंथ ऑफ मार्च के लिए निकालने को कहा है, तो उसने फ्लेक्स बजट पूछा बेसिकली हमसे। हम अभी सॉल्व करने का बजटेड प्रॉफिट, वही एक ही बात है, यही तो चीज सोचने वाली, और इससे बच्चे कंफ्यूज होते हैं, यही तो बता रहा हूँ मैं आपको। जब उसने मंथ ऑफ मार्च की बात की है
तो मंथ ऑफ मार्च के लिए मतलब है कि इस महीने के लिए, इस महीने का मतलब एक्चुअल, लेकिन इस महीने का वो भी तो दिया है, बजटेड डेटा भी दिया वो बजटेड है, लेकिन वो मार्च का ही है सारी यूनिट्स का। बिल्कुल सही कह रहे हैं, वो बजट है। अब वो फ्लेक्स का बजटेड मार्च का महीने का, जिस इन मार्च द कंपनी एक्चुअली मेड एंड सोल्ड 800 यूनिट्स, एक्चुअल हमने 800 यूनिट बनाए और बेची हैं, और प्रिपेयर अ स्टेटमेंट फॉर द बजट फॉर द मंथ ऑफ मार्च। तो मार्च के महीने के लिए वो एक्चुअल डाटा के हिसाब से पूछ रहे हैं। ये थोड़ा बहुत तो समझना पड़ेगा आपको, थोड़ा बहुत चीजें मैनेज करनी, बस वो बजट को बजट स्टैंडर्ड और फ्लेक्स को एक जैसे मीनिंग में कन्वर्ट कर देता है, चेंज कर देता है। ठीक है जी, मार्च के लिए निकालना है तो आपने एक्चुअल डाटा पर ही निकालना है। लेकिन मार्च का मैं कह रहा हूँ बजटेड डेटा भी तो दिया। अगर वो कहता है इस तरह तो फिर वो कहता है बजटेड प्रॉफिट, सिंपल बजटेड प्रॉफिट पूछता है वो, मंथ ऑफ मार्च का ना कहता वो, मंथ ऑफ मार्च का फॉलोइंग बजट इन्फॉर्मेशन इज अवेलेबल फॉर मार्च, बजट इन्फॉर्मेशन इज अवेलेबल फॉर मार्च, ये बात सही है, तो बजट प्रॉफिट बात जगह ठीक है, लेकिन बजटेड प्रॉफिट को हम यहाँ कंसीडर करते हैं कि स्टैंडर्ड प्रॉफिट है, और मार्च के महीने का मतलब है एक्चुअल डाटा निकालना। मतलब फ्लेक्स बजट प्रॉफिट की क्या स्टेटमेंट देगा अगर हमने मतलब बजटेड डेटा से निकालना है, उसकी क्या स्टेटमेंट? यहाँ पे तो स्टेटमेंट, इस सवाल में स्टेटमेंट नहीं दे सकता हूँ, इस सवाल में तो बन ही नहीं रही है, इस क्वेश्चन के पॉइंट ऑफ व्यू से बात है। नहीं अगर वैसे ही दे तो क्या स्टेटमेंट? पिछले सवालों में बड़ी दफा आई है, निकाल के दिखा, यही कहेगा बजटेड प्रॉफिट, निकाल के दिखा सकता हूँ मैं आपको। ओरिजिनल प्रॉफिट कह सकते हैं, स्टैंडर्ड प्रॉफिट कह सकते हैं, लेकिन अगर वो कहे स्टैंडर्ड प्रॉफिट फॉर द मंथ ऑफ मार्च, फिर फ्लेक्स हो जाएगा। समझ आई बात? ये थोड़ा कंफ्यूजिंग है, तो इसको इस तरीके से आपको लेना पड़ेगा, क्या करें। दूसरी बात है, ऊपर भी वो फ्लेक्स बजट की बात भी कभी कर रहा है, ऊपर फ्लेक्स बजट की बात ही कर रहा है, ये मैंने बता तो दिया आपको सर कैसे पता चलेगा? बता रहा हूँ ना, अब मैं बता रहा हूँ आपको कि आपने कैसे देखना है। अगर वो कहे फाइंड बजटेड प्रॉफिट तो वो ओरिजिनल बजट ही है। अगर वो कहे फाइंड बजटेड प्रॉफिट, स्टैंडर्ड प्रॉफिट, फ्लेक्स प्रॉफिट फॉर द मंथ ऑफ मार्च या अप्रैल, समझ लें फिर ये फ्लेक्स है। ओके, ऐसे करिए। सबसे पहले आपके आ जाएंगे सेल्स। सेल्स हमारी एक्चुअल यूनिट्स कितने हैं हमारे? 800 है, 800 इंटू 150, 800 मल्टीप्लाई बाय 150 कितना आ जाएगा जी? 1,20,000। इससे लेस कर देंगे कॉस्ट, टोटल कॉस्ट 85 लिखना आपने, डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, वेरिएबल, देखते हैं जी हम 800 इंटू 4 इंटू 6 19,000। इसके बाद लेबर देखते हैं जी, 800 इंटू 6 इंटू 10 6 इंटू 10 48। वेरिएबल ओवरहेड देख लेते हैं जी, 800 इंटू 2 पर डायरेक्ट लेबर आवर, 800 इंटू 6 इंटू 2, राइट, 800 इंटू 6 इंटू 2, क्योंकि लेबर के आवर्स के हिसाब से लग रही है। 800 इंटू 6 इंटू 2 600। ये वेरिएबल ओवरहेड निकाल लिया। फिक्स्ड ओवरहेड 14 पर यूनिट है, वो मैं आपको बताऊंगा बाद में। इसका टोटल करेंगे हम 76,800 माइनस कर दें 43,200, ये आपका आ जाएगा जी कंट्रीब्यूशन। इसमें लेस कर देंगे फिक्स कॉस्ट। आपको पता है ना, क्या पता है? फिक्स कॉस्ट प्रोडक्शन के बढ़ने या कम होने से चेंज नहीं होती, फिक्स कॉस्ट वही रहेगी। 1000 इंटू 14,000 इज द फिक्स कॉस्ट। 800 इंटू 14 नहीं आएगी, फिक्स कॉस्ट चेंज नहीं होती। 1000 यूनिट्स पर जितनी है 800 यूनिट्स पर भी उतनी ही रहेगी, क्योंकि वॉल्यूम के बढ़ने या कम होने से फिक्स कॉस्ट चेंज नहीं होती।
ये नंबर का सवाल हमें नहीं दिया हुआ। 9,200 आपका आ जाएगा प्रॉफिट। आगे देखते हैं जी नेक्स्ट क्या कहता है क्वेश्चन में। यहाँ तक कोई मसला तो पूछ लें, घर में वेरिएंस के सवाल करें, एक्चुअली ओवरहेड वेरिएंसेस के भी और आपको करने पड़ेंगे। वो मैंने बता दिया है कि बजटेड डाटा से फ्लेक्स डाटा पे जाते हुए प्रॉफिट वॉल्यूम वेरिएंस फेवरेबल ऐड कर देते हैं, एडवर्स माइनस कर देते हैं, और फिर फ्लेक्स से एक्चुअल पे जाते वक्त फेवरेबल ऐड हो जाते हैं, एडवर्स माइनस हो जाते हैं, लेकिन सेल्स वॉल्यूम वेरिएंस कंसीडर नहीं करते। ये तो याद रखना पड़ेगा क्योंकि वॉल्यूम वेरिएंस ऊपर और चुकी आज प्रॉफिट वॉल्यूम करते हैं, सब करते हैं बात। ये प्रॉफिट की बात, ओवरहेड एक्सपेंडिचर भी करते हैं, ओवरहेड वॉल्यूम भी करते हैं, प्रॉफिट की बात जी। हाँ जी, इसी तरह फ्लेक्स्ड कॉस्ट से एक्चुअल कॉस्ट पे जाते हुए, क्योंकि वो ये सवाल कभी नहीं पूछता, ओरिजिनल कॉस्ट से फ्लेक्स कॉस्ट पे जाए, फिर फ्लेक्स एक्चुअल ये नहीं आता। तो फ्लेक्स कॉस्ट से एक्चुअल पे अगर आपने जाना है तो क्या करेंगे, जितने भी कॉस्ट वेरिएंस एडवर्स है वो ऐड हो जाएंगे और फेवरेबल है वो माइनस हो जाएंगे, तो आपका एक्चुअल कॉस्ट आ जाएगी। ये आपको रिकॉन्सिलिएशन के हवाले से मैंने बताया, और डेफिनेटली समझने से ज्यादा इसको याद करना जरूरी है, क्योंकि पेपर में तो कभी भी जेहन से निकल सकता है। आगे जी, प्रिपेयर अ स्टेटमेंट शो द बजटेड प्रॉफिट फॉर द मंथ ऑफ मार्च, वो भी याद रख लें क्योंकि इस मामले में बहुत मैं भी खप चुका हूं पहले कि मार्च का मंथ ऑफ मार्च की बात करेगा तो उसका मतलब एक्चुअल यूनिट्स की बात होगी। एक्चुअल कॉस्ट ऑफ डायरेक्ट लेबर इन मार्च वाज 50178, अब इसका एक्चुअल दिया, फ्लेक्स नहीं हो, एंड स्टाफ हैज बीन पेड एट द रेट ऑफ 9.8 पर आवर। ठीक है जी, कहता है कैलकुलेट द फॉलोइंग वेरिएंसेस फॉर मार्च, डायरेक्ट लेबर रेट, डायरेक्ट लेबर एफिशिएंसी और टोटल डायरेक्ट लेबर निकाल लेते हैं जी। डायरेक्ट लेबर रेट वेरिएंस पहले निकालते हैं। रेट वेरिएंस ये फर्क होता है जी किसका, एक्चुअल आवर्स स्टैंडर्ड एक्चुअल रेट, फिर एक्चुअल आवर्स मल्टीप्लाइड बाय स्टैंडर्ड रेट। देखते हैं एक्चुअल आवर्स कितने हैं। एक्चुअल कॉस्ट ऑफ डायरेक्ट लेबर हमें दी हुई है 50176, तो हमें दी हुई है, हम यूज कर लेंगे वही। एक्चुअल रेट तो हम निकाल नहीं सकते क्योंकि एक्चुअल आवर्स नहीं पता। 50176 एक्चुअल रेट दिया हुआ, आवर्स तो नहीं दिया हुआ, वो निकाल सकते हैं वैसे डिवाइड करके। वो कितने चाहिए हमको स्टैंडर्ड रेट? एक्चुअल आवर्स हम निकाल लेते हैं, 50176 है और एक्चुअल रेट कितना है 9.8, से डिवाइड कर दें, इधर लिख लेते हैं ना 5120, तो ये आपके आ जाएंगे 5120 मल्टीप्लाई बाय 9.8। मैंने एक्चुअली 50176 को डिवाइड किया है 9.8 से, तो मेरे पास एक्चुअल आवर्स आ गए। फिर नीचे भी आपके आ जाएगा एक्चुअल आवर्स 5120 मल्टीप्लाई बाय स्टैंडर्ड रेट, वो कितना है 10 है। सर आपको कैसे पता चला, देखिए पीछे स्टैंडर्ड रेट कितना है 10 पर आवर। फिर करीब आ रहा है ना, ये भी ध्यान रखिएगा ताकि आपको क्वेश्चन में पता चलता रहे कि आप कर क्या रहे हैं, गलती नहीं हो रही है। तो ये आ जाएगा आपके पास 51200। डिफरेंस निकाल लेते हैं, आपका लेबर रेट वेरिएंस आ जाएगा 1024 और ये आ रहा है आपका नेगेटिव आ रहा है। अब हमें निकालना है लेबर एफिशिएंसी वेरिएंस। ये क्या आएगा जी, पहले ऊपर वाला सेम रहेगा, एक्चुअल आवर्स इनटू स्टैंडर्ड रेट, और इधर आ जाएगा आपका स्टैंडर्ड आवर्स इनटू स्टैंडर्ड रेट। एक्चुअल आवर्स कितने जी 5120 मल्टीप्लाइड बाय स्टैंडर्ड रेट आपका कितना है 10, आपका आ जाएगा 51200। स्टैंडर्ड आवर्स एक्चुअल यूनिट्स पर स्टैंडर्ड के हिसाब से कितने घंटे लग रहे हैं। एक्चुअल यूनिट्स कितने हैं बेटा 800,
स्टैंडर्ड के हिसाब से 1 यूनिट में कितने घंटे लग रहे हैं? 6। 800 into 6 दैट इज गोइंग टू बी योर स्टैंडर्ड आवर्स। याद रखिएगा करीब करीब आ रहा है, इसका मतलब मैंने सही निकाला है ना। कितने आ रहे हैं? 48,000, तो ठीक है ना, करीब ही है एक्चुअल आवर्स के, इसका मतलब मैंने सही निकाला है। 48,000 into 10 रेट वही रहेगा, ये आपका आ जाएगा जी, 4800 सॉरी 4800 into 10, तो ये आपका आ जाएगा 48,000। इसको सॉल्व कर लेंगे, 32 इसका डिफरेंस ले लेते हैं हम। आपका पॉजिटिव आ रहा है तो 3200 आपका एडवर्स आ जाएगा, एडवर्स वेरिएंस आ जाएगा। टोटल निकालने के लिए मैं टोटल पूरा भी निकाल सकता हूँ, दोनों को कर भी सकता हूँ एडजस्ट। तो 3200 में से माइनस कर दें 1024, तो आपका टोटल वेरिएंस आ जाएगा जी, ये आपका 2176 एडवर्स आ जाएगा आपका टोटल लेबर वेरिएंस। निकालना चाहें तो पूरा कैलकुलेट करके भी निकाल सकते हैं, जान के बताया कि आपको ये आना चाहिए इस तरह। समझ आ गई है? आगे देखते हैं हम मजीद क्वेश्चन में क्या कहते हैं। कहता है जी क्वेश्चन में, इन अप्रैल द स्टाफ कंटिन्यू टू बी पेड एट 9.8 पर आवर, द वेरिएंस फॉर अप्रैल वाज कैलकुलेटेड एज फॉलोज। डायरेक्ट लेबर रेट भी दिया है, एफिशिएंसी भी दिया है। चलें जी, रिवर्स जाना है ना। कैलकुलेट द नंबर ऑफ आवर्स एक्चुअली वर्कड इन अप्रैल और नंबर ऑफ यूनिट्स एक्चुअली मेड एंड सोल्ड इन अप्रैल। तो देखिए जी कैसे हम सोल्व करते हैं। यहाँ पे हम निकालेंगे पहले लेबर रेट वेरिएंस। अब कितना आएगा जी आपका ये hours into actual rate actual hours into standard rate। actual hours हमें नहीं पता, वो देखते हैं बाद में हम। actual rate हमें पता है वो कितना है 9.8, स्टैंडर्ड रेट भी हमें पता है वो कितना है 10, और वेरिएंस जो है वो भी हमें पता है वो कितना है, वो आपका लिखा हुआ है जी 1620, और ये आपका आ जाएगा। अब देखिए यहाँ पे कैसे निकालना है। एक्चुअल आवर तो दोनों में सेम है ना, आप इसको इक्वेशन बना के भी सॉल्व कर सकते हैं। कैसे बना? x into 9.8 माइनस x into 10, ठीक है जी, इज इक्वल टू 1620। ऐसे भी कर सकते हैं, अदरवाइज आप क्या करेंगे 1620 को डिवाइड कर देंगे 10 माइनस 9.8 से, डिफरेंस से, दोनों के डिफरेंस से 0.2 से, तो आपका जो है वो आंसर आ जाएगा 8100 आवर्स। आपके असल में आपने क्या है, एक्चुअल आवर्स आपके 8100, एक्चुअल आवर्स आपके 8100 निकल आए हैं, यानी यहाँ पे जो एक्चुअल आवर्स हैं आपके 8100 है। कैसे निकाला है मैंने बताया कि 10 माइनस 9.8 किया मैंने, और जो आंसर है 0.2, उसको 1620 जो वेरिएंस है वो भी तो डिफरेंस ही है ना, उसे डिवाइड करेंगे तो मेरे पास 8100 या वो आ जाएगा आंसर। 8100 आवर्स है, दोनों में आवर तो सेम रहने हैं, इस तरीके से हमने इसको सॉल्व किया। यार देखो मैं आपको बताता हूँ, आप ऐसा करो 10 में से 9.8 का डिफरेंस तो कितना आया, और उसको मल्टीप्लाई करो 8100 करो। जी वही आ गया ना वेरिएंस 1620। 1620 को मैंने डिवाइड किया है रेट के डिफरेंस से, तो मेरे पास आवर्स आ गए, क्योंकि आवर्स का एक्चुअल आवर्स सेम है दोनों के, डिफरेंस लेके मैंने डिवाइड कर दिया है, तो मेरे पास आवर्स आ गए हैं कितने 8100। उसी के डिफरेंस को आप आवर से मल्टीप्लाई करें तो वेरिएंस ही आएगा, क्योंकि 1620 आया किसकी वजह से, रेट के फर्क की वजह से, और रेट का फर्क कितना है 0.2, एक्चुअल आवर तो सेम है दोनों, डिवाइड कर देंगे तो आपके साथ आ जाएगा। उस और तरीका भी उसका 9.8x, हाँ इक्वेशन से भी सॉल्व कर सकते हैं।
9.8x minus 10x इज इक्वल टू आ जाएगा 1620 माइनस 1620। फिर हम सॉल्व करते हैं, नेगेटिव आ रहा है ना, इससे भी सॉल्व हो जाएगा। मैं लिख दूं यहाँ पे, वैसे बच्चों को कभी मुश्किल लगता है। 9.8x minus 10x is equal to minus 1620। तो फेवरेबल का मतलब नेगेटिव आया था ना, फेवरेबल का मतलब है बट सब दोनों का माइनस है कि नेगेटिव आंसर आ रहा था। इसका मतलब है 9.8x ऑर्डर x नहीं पता ना, माइनस 10x is equal to 1620। सॉल्व करेंगे तो आपका वही आ जाएगा, x कितना आ जाएगा 8100। आगे उसने क्या है, आपने निकालने हैं नंबर ऑफ यूनिट्स एक्चुअली मेड एंड सोल्ड इन अप्रैल। उसके लिए हमें लेबर एफिशिएंसी वेरिएंस को यूज करना पड़ेगा। वो हम यूज करते हैं लेबर एफिशिएंसी वेरिएंस को, क्योंकि मैंने ऑलरेडी लिखा हुआ है, इसलिए मैं उसके ऊपर यूज करके आपको समझा दूंगा, मेरे लिए जरा आसान हो जाए। जी लेबर एफिशिएंसी वेरिएंस कितना दिया हुआ है देखें जरा, हम 18,000 एडवर्स है, ये हमें दिया हुआ है क्वेश्चन में। दूसरे सवाल के लिए 18,000 एडवर्स दिया हुआ है। एडवर्स का मतलब क्या हुआ, एक्चुअल आवर्स कितने हमारे 8,100, तो निकाल चुके हैं ना पीछे हम, मल्टीप्लाई बाय 10 कितना आ जाएगा जी 81,000। एडवर्स का मतलब है कि जो नीचे वाली अमाउंट है ना हसन, मतलब नीचे वाली जो अमाउंट है 81,000 में से आपने माइनस किया तो आंसर क्या आ रहा है, पॉजिटिव आ। इसका मतलब नीचे वाली अमाउंट क्या है, कम है, कितने से 10,000 से, तो कितनी होगी 81,000 माइनस 18,000 63,000। डिवाइड बाय 10 कर दें तो आपके पास स्टैंडर्ड आवर्स आ जाएंगे, तो कितने आ जाएंगे 6300 आवर्स को आपने मल्टीप्लाई किया था 10 से, तो आपके पास आएगी। स्टैंडर्ड आवर कैसे आते हैं बेटा, एक्चुअल यूनिट्स को स्टैंडर्ड के हिसाब से, रेट के हिसाब से किस तरह हमने किया है। एक्चुअल यूनिट्स हमें नहीं पता, मल्टीप्लाइड बाय स्टैंडर्ड रेट कितना है 10 6 लिखने तो भाई 6 आवर्स है ना, 6 आवर्स हाँ जी 6 आवर्स। तो 6300 को मल्टीप्लाई किया था हमने, डिवाइड किया था 6 से करेंगे तो आपके पास एक्चुअल यूनिट्स आते हैं, कितने आते हैं 1050। ये हम एक्चुअल यूनिट जो फाइंड करेंगे। इस सवाल में काफी रिवर्स जाके निकालना पड़ा है, मैं दोबारा बता देता हूँ, देखिए गौर से। 8,100 हमने निकाल ली है, 8,100 आवर्स एक्चुअल आवर्स है, तो एक्चुअल आवर इनटू स्टैंडर्ड रेट 10 है आपका 81,000 आ जाएगा। उसके बाद स्टैंडर्ड आवर इनटू स्टैंडर्ड रेट, ये वाली अमाउंट नहीं पता, एडवर्स वेरिएंस था 18,000, एडवर्स वेरिएंस था, इसका मतलब है नीचे वाली अमाउंट कम थी, 81,000 में से 18,000 माइनस कर दिया तो ये 63,000 आ गया मेरे पास। स्टैंडर्ड आवर इनटू स्टैंडर्ड रेट का आंसर, स्टैंडर्ड रेट 10 है तो चेंज होना नहीं है, 63,000 को डिवाइड कर दिया 10 से, मेरे पास स्टैंडर्ड आवर्स आ गए 6300। ये कैसे बने थे, हमने एक्चुअल यूनिट्स को मल्टीप्लाई किया था 6 से तो आया था 6300। अब 6300 जो स्टैंडर्ड आवर्स है उसे डिवाइड कर दूंगा 6 से, जो आवर पर यूनिट है, तो आपके पास यूनिट्स आ जाएंगे 1050। उस तरीके से मांगे नहीं है, इसीलिए हमें इस तरीके से निकालना पड़ा है, लेबर एफिशिएंसी वेरिएंस हमें यूज करना पड़ा है। तो ये हमारा चैप्टर यहाँ पे खत्म होता है। कुछ आखिरी सवाल थोड़े चेंज थे तो मैंने कहा जरा करवा दूं, उसमें सेमी वेरिएबल कॉस्ट को भी हमने डिस्कस कर लिया है और हमने इसको रिवर्स जानने का भी थोड़ा मजीद हमने हैंडल कर लिया। तो इंशाल्लाह हम नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे अपना, और घर में इसके सवाल करें। तो इसमें कुछ सवाल है जो मतलब हमारे सिलेबस में नहीं है।